नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक सीरीज जो चली आ रही है जिसमें आप लगातार देख रहे होंगे किसी न किसी सब्जेक्ट का वीडियो आ रहा है। उसी सीरीज में ये वीडियो है एमएससी कंप्यूटर साइंस का। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं और ये आपको पूरी जानकारी देंगे कि कितनी सीटें हैं, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में सवाल पूछा जाता है, मतलब जितना जो मन आपके सवाल है ना मन में, वो सारे सवालों का जवाब ये देने वाले हैं। कितने सवाल हल करने पे एडमिशन हो जाएगा, क्या क्या सवाल आते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे अभी आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आने वाले 3 महीने बाद जब आपका जून जुलाई में एंट्रेंस होगा तो आप एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे और लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने लायक हो जाएंगे। और फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ का माहौल कैसा है, पूरी जानकारी आपको देनी। जो आपका आने वाला जूनियर बैच है उसको गाइड करना है कि भैया ये पढ़ लेना, यहाँ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। मैं माइक लगा देता हूँ कि बिल्कुल आवाज सही से आए और आप अपने जूनियर को अच्छे से गाइड कर पाए। नमस्कार आप सभी का। मैं अक्षर मिश्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमएससी कंप्यूटर साइंस का सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम मेरे अभी अभी कमेंस हुए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस बहुत टफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत क्रूशल होता है। इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक मेरा कंप्यूटर साइंस से रहा था, तो कंप्यूटर साइंस का बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सिर्फ एंट्रेंस की बात करूं तो इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 3 घंटे का समय होता है करने के लिए। और सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बेसिकली सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज ही नहीं, कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और उसके साथ साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके साथ साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये सब की जानकारियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा कम होते हैं और टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन यानी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होते हैं। जो थ्योरी ऑफ कंपटीशन वाला पार्ट होता है यानी जो मैथमेटिकल पार्ट होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में प्रॉपरली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ग्रेजुएशन जो होता है उसके सिलेबस में जो भी इंटरेक्टिव क्वेश्चन अगर आपने प्रॉपरली पढ़े होंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि और कोई खास तैयारी की आवश्यकता होती है। एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में 20 सीटें ही हैं। हमारे मात्र 20 सीटें हैं और ये पूरा कोर्स ही सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। कितनी फीस क्या है इसकी? हाँ, इसकी फीस जो है वो है 18,000 रुपए, 18,100 समथिंग फीस है पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर इसकी फीस है। अच्छा। जो कि मुझे नहीं लगता है सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए बहुत ज्यादा है। और यहाँ की फैकल्टी बहुत शानदार फैकल्टी है, जिसमें 4 ही टीचर्स हैं, लेकिन हर एक टीचर की अपनी 2-3 बुक पब्लिश्ड हैं और वो अपने अंदर 2-3 पीएचडी स्कॉलर्स को एक अच्छे मुकाम तक ले जा चुका है। हमारे एचओडी जो है श्री डॉक्टर विजेंद्र सिंह सर, वो डीन ऑफ साइंस फैकल्टी भी हैं। और डॉक्टर पुनीत मिश्रा सर जो को एचओडी हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले साल में एचओडी बन जाएंगे। वो हमारे उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड के मेंबर भी हैं। और इसके साथ ही 2 और टीचर्स हैं, दोनों के अंदर कई सारे पीएचडी स्टूडेंट्स हर साल रहते ही हैं। अच्छा, एक सवाल होता है, क्या इसमें कंप्यूटर साइंस वाले की अगर बात करें तो क्या इसमें बीएससी बायो से किया हो, कोई एक मैथ से किया हुआ या कंप्यूटर साइंस से नहीं हो बीएससी, तो क्या वो एलिजिबल होगा कि नहीं होगा? इस पे भी सवाल लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। पिछले साल मैंने ये चीज देखा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या होता है कि टेक्निकली हम लोग यही दिमाग लगाते हैं कि जो ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपने लिए हो, जैसे मेरा ग्रेजुएशन जहां से हुआ था वहां 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत जगह 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर पीजी किया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है उस बेस के लिए कि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, जब आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंटल कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में बैठेंगे, तो वो पूछेगा आपसे कि जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन था उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स करने की क्यों नहीं सोची, इसलिए लोग मास्टर्स करते हैं। अगर आपका नॉन कंप्यूटर बेस पे भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप आगे कंप्यूटर बेस्ड अपना फ्यूचर करियर बनाना चाहते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि आपको एंट्रेंस के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ जाएगी। उसके बाद फिर कोई एक और टेक्निकल डिग्री अदर देन एमएससी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि बिना किसी टेक्निकल डिग्री के, बिना किसी टेक्निकल सर्टिफिकेट के उसका वेटेज थोड़ा कम रहेगा। बाकी आप एलिजिबल 100% है, आप एंट्रेंस दे सकते हैं। हाँ। अगर आप खुद की बात करें, अगर आपस में चर्चा की बात करें, हाँ, तो वो वेट नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं अपनी सीवी दिखाएंगे, कहेंगे ग्रेजुएशन में तो ये सब्जेक्ट रहा, अब पीजी तो भैया हम हटके ही चलेंगे। हाँ हाँ, तो मतलब कहते ही उत्तर प्रदेश में है,
बात तो हम उत्तराखंड की करने लगे, हाँ, ऐसे ही कुछ वाली बात ऐसा है। ही कुछ हो जाएगा। हाँ, जी जी। तो और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या कुछ बताना चाहेंगे आने वाले जो एंट्रेंस देना चाहते हैं बच्चे, कुछ टॉपिक्स जो वो पढ़ ले तो उससे उनको इजीली, बहुत इजीली एडमिशन हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये बच्चों को शायद नहीं पता होती है कि इसमें माइनस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण बच्चों को लगता है कि जय माता दी करके वो मार्क कर देंगे, और ये सबसे गलत सोच होती है मेरे हिसाब से। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का ये मतलब है कि आपके पास सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का फ्रीडम है, तो हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली समझिए। कहीं ना कहीं क्या होता है, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड 25th क्वेश्चन भी हो जाता है, जिसमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने देखा है क्वेश्चन सेम टॉपिक से रिपीट हो जाते हैं, मतलब और एलिमिनेशन टेक्निक अगर आती है हाँ, तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ये बात एकदम आपकी ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन को आप थोड़ा सोचिए, कहीं ना कहीं आपने ग्रेजुएशन में उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास भी ऐसे थे जिनका जो उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर आप प्रीवियस नॉलेज से थोड़ा शॉर्ट डाउन किया जाए तो उसका आंसर कहीं ना कहीं आप अपने ही दिमाग को ढूंढ सकते हैं। अब कि मान आपके लीजिए नॉलेज में कि कहीं ना कहीं आपने होगा। कहा कि भैया सीटें तो 20 है मात्र, जी, ठीक जी। है, अब फॉर्म तो 400-500 आ गए, हाँ, ठीक है, हाँ, जी, जी। तो कितने सवाल सही हो जाएंगे, जैसे आपका पिछली बार का जो एक्सपीरियंस रहा हो जी। कि कितने सवाल अगर सही हो जाएंगे तो लड़के को लगेगा कि हाँ हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा, कहीं और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मेरे अक्षत मिश्रा नाम है, मेरी 3rd रैंक थी पिछले साल एंट्रेंस में। मेरे 92 नंबर आए थे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 200 नंबर का एंट्रेंस होता है। बेसिकली मुझे जो उम्मीद है कि अगर आप 50 या 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में अगर आप सही कर दे रहे हैं तो आपके एंट्रेंस क्लियर होने की संभावना है। जिसका सेकंड नंबर आया था उसके भी 92 नंबर थे, लेकिन मेरिट के हिसाब से ऊपर था। अच्छा, मतलब ये है कि अगर आप टारगेट 60 का लेकर चल रहे हैं, हाँ, तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन होना तय है, डेफिनेटली। डेफिनेटली हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं 30-40 क्वेश्चन के नीचे अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं, या आप एग्जाम दिए और आपके 20-30 क्वेश्चन चाहिए, तो आप प्लीज कहीं और ट्राई करिए, यहाँ मत ट्राई करिएगा। ये पहले से हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप टारगेट रखिए, अभी आपके पास 2 से 3 महीना बिल्कुल रखा हुआ है, जो टॉपिक्स इन्होंने बताए हैं। और अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए, और जो डाउट हुए वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपके सवाल हल नहीं होंगे, मैं दोबारा वापस आऊंगा इनके पास और वो सवाल पूछूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा और आपकी समस्याएं दूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताना चाहूंगा, आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, किसी को एंट्रेंस के किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी टॉपिक में कोई डाउट हो, या उसे ये जानना हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल द्वारा आपको सारी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।